हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर एसिड, बेसिस एंड साल्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन और उनके यूजेस देखे थे। आज का टॉपिक भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहिए और दूसरे स्टूडेंट को भी ऐसी फैसिलिटी के बारे में आप बताएंगे। ओके, सो स्टार्ट्स विद द टॉपिक फैमिली एंड पीएच ऑफ साल्ट। आज हम डिफरेंट साल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनकी फैमिली और पीएच, मतलब जो भी साल्ट्स हैं उनको हम पीएच बेसिस पे जो है स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप के साल्ट देखने को मिलते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन हमें देखना है। तो कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑब्वियसली अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो आपके पास जो साल्ट आएगा, आप यहां पर भी देखें एक बार, इस टाइप का साल्ट आपका कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये नलीफाई कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। और यहाँ पे पीएच जो है बेटा वो नियर अबाउट 7 के नियर अबाउट रहेगा, जो हमने पीएच स्केल में भी देखा था। तो आप देखें कि पीएच जो है नियर अबाउट 7 के इक्वल रहेगा। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस। अब यहाँ पे आप एक बेस को जो है वीक लेंगे और एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइप का आपका साल्ट एसिडिक नेचर का होगा। ध्यान दें, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड लिया है तो जो नेचर होगा साल्ट का वो एसिडिक होगा। और एसिडिक हमने पढ़ा था कि जब लेस देन 7 रहता है तो हमारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। थर्ड है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, आपने बेस को स्ट्रॉन्ग लिया और एसिड वीक लिया। अब आप देख रहे हैं बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में जो नेचर कैसा रहने वाला है? बेसिक रहेगा। और बेसिक के लिए मतलब एल्कलिनिटी जब इंक्रीज होती है तो पीएच स्केल पे हमने देखा था जो पीएच की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो इट विल बी ग्रेटर देन 7। ये तो सिंपल है। इससे आगे बढ़ते हैं, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब हम देखेंगे कि कॉमन साल्ट से कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट या फॉर्म किए जाते हैं, वो कैसे हैं देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। इस केस में क्या है, हमें साल्ट मिल रहा है जो कि न्यूट्रल है और पीएच इसका नियर अबाउट 7 है और ये वाटर को लिबरेट कर देगा। ओके फाइन, ये तो सिंपल सी एक रिएक्शन है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो भी हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। क्या है कि जैसे हमने देखा है कि बेड रॉक ऑफ द रॉक्स आर, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द बाइगोन सीज एजेस दैट ड्राइडेड अप। ओके, तो अब ये क्या होता है कि जो बाइगोन सीज है वहां से साल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बाइगोन सीज से जब साल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, प्लस इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इम्प्योरिटीज की वजह से वो जो साल्ट है आपका तो क्रिस्टल की फॉर्म में है और ब्राउन कलर का है। और ये जो साल्ट है हमें एक रॉक की फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे कोल को माइन किया जाता है तो ऐसे ही हम मतलब नमक की भी, जैसे मानो कि एक खान है और बड़े बड़े जो है नमक के पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम रॉक साल्ट कहते हैं। और इसी साल्ट को, जो सोडियम क्लोराइड है, इसे हम अपनी डाइट में भी यूज करते हैं। लेकिन वो जो साल्ट होगा हमारा वो कैसा होगा? आयोडाइज्ड साल्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आयोडीन की जो है थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। हमें आयोडाइज्ड साल्ट यूज करना है ताकि हम इसमें आयोडीन ऐड करें और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दें। ये रॉक की फॉर्म में मिलता है, इसीलिए रॉक साल्ट। इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है टेबल पे आपका साल्ट जो है प्रेजेंट ही रहता है। क्योंकि आप देखें कि अगर नमक ज्यादा है या कम है, दोनों ही चीजें टेस्ट को बिगाड़ देती हैं। तो टेबल साल्ट मतलब अगर नमक नहीं है तो आप देखते हो खाने में कोई टेस्ट भी नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी, जिन्होंने एक दांडी मार्च मिशन भी चलाया था, दांडी मार्च मिशन था जो आपका, ये ग्रेट सिंबल है इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि हमें जब आजादी मिली उसके लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो स्ट्रगल कैसा था भाई? नमक जैसी चीजों को भी हमने खुद से ही एक्सट्रैक्ट किया, हमारी केमिस्ट्री को हमने यूज किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड का क्या यूज है
और किस टाइप का ये साल्ट है। सो ओके स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। अब देखते हैं कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो डाउट। और मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की एक कोशिश भी की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। इस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन के नाम से जाना जाता है। ओके, ये प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लोर वर्ड जो है बेटा हमने क्लोरीन के लिए यूज किया है, दिस क्लोर वर्ड इज फॉर क्लोरीन। और एल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, हेंस द प्रोसेस नेम क्लोर एल्कली। अब क्या होने वाला है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं, बड़ा इजी है ये। हम क्या करेंगे, जैसे ही सोडियम जो क्लोराइड आपका सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, इट विल डिकम्पोज्ड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या करेंगे, हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे। वन इज एनोड, ये आपको नजर आ रहा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एंड वन इज कैथोड, ये वाला आपका कैथोड है और ये वाला पार्ट एनोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन पास किया जाएगा तो आपका जो NaCl है वो डिसोशिएट होगा, और डिसोशिएट होने की वजह से हम क्या देखेंगे बेटा कि एनोड पर जो है आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा, जो आप देख भी रहे हैं। अब इस क्लोरीन गैस के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, अब देखिए। सबसे पहले है वाटर ट्रीटमेंट। हमने मतलब पहले भी डिस्कस किया है कि क्लोरीनेशन किया जाता है वाटर का, मतलब जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट से पास किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अगर उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब है उसको खत्म कर देगा, तो वाटर हमारा साफ हो गया एंड इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फाइन। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स। अब स्विमिंग पूल्स में आप देखते हैं कि कितने लोग मतलब वहां पे नहा कर जा रहे हैं, तो सभी का बॉडी मतलब वेस्ट भी है, गंदगी भी है। अब उस चीज को साफ करने के लिए, मतलब क्लीनिंग करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। अब हम ये भी देखते हैं स्विमिंग पूल में जब आप 5-6 घंटे फुल इंजॉय हो गया है, उसके बाद आप जैसे उस पानी से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं आपकी बॉडी का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल है, और वो केमिकल से क्या हो गया, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और बॉडी का कलर चेंज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो शूज हैं हमारे, फुटवियर्स हैं, उनका जो सोल पार्ट होता है वो PVC का बना होता है। ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट लाइक पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में या बैक्टीरियासाइड्स में जो है ये केमिकल यूज होता है, और केमिकल जैसे मैंने बताया ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करता है, खत्म करता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या पेस्टिसाइड में आपका क्लोरीन यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैथोड की। कैथोड पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी आपका कैथोड की तरफ ही प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या होने वाले हैं। हाइड्रोजन को एक फ्यूल के जैसे यूज किया जाता है, या एक मार्गारिन है, मतलब एक टाइप का आपका ऑयल की ही वेराइटी है, एंड एज अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो अमोनिया मतलब फर्टिलाइजर्स है, उनके अंदर अमोनिया। अब अमोनिया क्या, NH3, और NH3 में हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो यूज होता है फॉर फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ब्राइन कंटेनिंग द NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे क्या क्या यूजेस होंगे, फॉर डीग्रीसिंग मेटल। एक तो ये मेटल के डीग्रीसिंग करता है, मतलब ग्रीस, ग्रीस एक ऑयली ल्यूब्रिकेंट है। अब उसकी मतलब उसको साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप देखें कि क्लोथ्स हैं, या जैसे ब्याह शादियों में आप देखते हो कि कितने ज्यादा क्लोथिंग यूज की जाती है। अब वहां पे कितना ऑयल भी गिरा हुआ है, गंदगी है, उस गंदगी को निकालने के लिए, डिग्रीस करने के लिए आपका सोप और डिटर्जेंट यूज किया जाता है, और वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, जैसे कास्टिक सोडा
कास्टिक पोटाश, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग केमिकल है। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल आसानी से डर्ट को या ग्रीस को रिमूव कर सकता है। पेपर मेकिंग में यूज होगा और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। तो आपने ये देखा, ये आपका कौन सा प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो आवर नेक्स्ट साल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाना है, हमने देखा था कि क्लोरएल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन आपका एनोड पे प्रोड्यूस हुआ था, उसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे, ये आपका क्या है, ये स्लेक्ट लाइम है, ड्राई है, स्लेक्ट लाइम इसे हम कहते हैं। आपको स्लेक्ट लाइम जो है जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपको याद रह सकता है या आप इसको पहचान भी सकते हैं। When dry slag lime reacts with chlorine, it will form bleaching powder. That bleaching powder is calcium oxychloride. ये क्या है बेटा आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन और वाटर ये प्रोड्यूस करेगा। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये नाम भी याद रखना है। अब इनके यूजेस देखेंगे क्या क्या है, बड़े अच्छे यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये कॉटन और लिनन को ब्लीच करता है, मतलब उसकी जो व्हाइटनेस है उसको ये और इम्प्रूव करता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री और पेपर फैक्ट्री, तो वुड पल्प को जो हम पेपर फैक्ट्रीज में यूज करते हैं मतलब पेपर बनाने के लिए, उसकी क्लीनिंग। आप देखो बेटा, कई बार आप रफ नोटबुक यूज करते हो, आप देखते हो उसका जो पेपर की क्वालिटी है वो कितनी पुअर है, वो थोड़ा पेपर ब्लैक लग रहा है, सॉफ्ट है, जल्दी गल रहा है, और उस पे लिखा हुआ भी आपकी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। अब थोड़ी सी उससे सुपीरियर क्वालिटी जब आपने ली, तो आपने देखा रे पेपर तो बड़ा वाइट है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग भी है और चमक भी रही है। और इससे भी ऊपर जब आप जाते हो तो और भी ज्यादा ब्राइटनेस वाले जो है पेजेस आपको नजर आते हैं। वो क्या था कि ब्लीचिंग पाउडर का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया। और ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, तो वॉश्ड क्लोथ्स लॉन्ड्री में, अब यहाँ पे क्या मतलब है, अब जैसे आप देखते हैं कि जो व्हाइट क्लोथ्स होते हैं उनमें येलोइंग थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो येलोइंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप से ब्लीच यूज कर रहे हैं, ताकि उसका जो पीलापन उसके अंदर आया है वो खत्म हो और आपके कपड़े चमकदार हो और बहुत सुंदर भी हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर सकता है इन केमिकल इंडस्ट्री। फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, बहुत ही बढ़िया, ये मैंने अभी आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि क्लोरीन, अब इसमें क्लोरीन है और क्लोरीन होने की वजह से ये हमारा जो पानी है जिसे हम पी रहे हैं या यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसे जर्म फ्री बनाता है, तो उन माइक्रोब्स को ये किल करता है। So let's move on the last topic of this chapter. Are the crystals of salts really dry? ये भी आपका टॉपिक अच्छा है कि जो मतलब हमारे साल्ट्स हैं क्रिस्टल की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो क्या सच में वो ड्राई हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। तो वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में कितना आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैल्शियम सल्फेट लिया, आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है बेटा, 5 है। आपने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट में आपने देखा कि 5 जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इस वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का नजर आता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड, this water will be evaporated, leaving behind only calcium sulfate. And that calcium sulfate is white in color. क्यों? क्योंकि अब इसका वाटर तो इवेपोरेट हो गया, अभी क्या रह गया, सिर्फ हमारे पास एक जो है मतलब आपका साल्ट एक रह गया, दैट इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप पीओपी भी हम घर में भी देखते हैं, जब घरों में कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है तो पीओपी की डिजाइनिंग दी जाती है या सरफेसेस को स्मूथ किया जाता है। आज पढ़ते हैं ये पीओपी है क्या। देखिए बेटा, CSO4 2H2O, ये जो है ये है हमारा जिप्सम, जिप्सम जिसे आप कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेट भी इसे आप कह सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 है। व्हेन यू हीटेड दिस जिप्सम,
then what will happen? When it is heated, आप देख रहे हैं ये एक सिंबल हीटिंग के लिए है। 373 केल्विन पे जब आपने जिप्सम को हीट किया, आपको क्या मिला? CSO4 half H2. This is calcium sulfate hemihydrate. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और वो ही हमारा क्या है? पीओपी, एंड द लिविंग बिहाइंड दिस वाटर मॉलिक्यूल। अब देखा आपने कि जिप्सम को जब गर्म किया उसने पीओपी बनाया। अब ये पीओपी जो है वो एक वाइट पाउडर के जैसा है, एक वाइट पाउडर साल्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। ऑन मिक्सिंग वाटर इन दिस पीओपी व्हाट विल हैपन? इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम। तो जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिप्सम क्या है? थोड़ा हार्ड होता है। अब आप ये भी देखें कि मतलब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं पीओपी के। फॉर मेकिंग टॉयज या डेकोरेटिव मटेरियल, या आप देखते हैं जो भगवान की मूर्तियां तैयार की जाती हैं वो भी एक टाइप का पीओपी है। ये सरफेसेस को स्मूथ भी करता है, क्योंकि आप देखते हैं जब भी वाइट वॉशिंग होनी है तो पहले स्मूथ सरफेस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना। वाल पुट्टी यूज किया जाता है या पीओपी है, या कहीं आप देखते हैं कि जो सीलिंग है वहां पे पीओपी की डिजाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर व्हाट फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। तो जब फ्रैक्चर आ जाता है उस बोन को ये ज्वाइन किया जाता है, और ज्वाइनिंग के लिए भी क्या है आपका पीओपी यूज होता है। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। स्टिल इफ यू हैव ए डाउट देन ड्रॉप इट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।